प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। ऐसे भी दीदी, इस कथा को सुन के आपका कलेजा फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। और इस कथा से सुनने से आपको बहुत चीज सीख मिलेगा। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए दीदी, ये जो कहानी है ये सौरभ कांड की है। सौरभ और मुस्कान की कांड का है। सौरभ और मुस्कान दोनों पति पत्नी थे। सौरभ और मुस्कान दोनों पति पत्नी थे। दोनों का लव मैरिज शादी हुआ था दीदी। दोनों एक दूसरे से प्यार करके शादी किए थे, लेकिन सौरभ कुमार ईमानदार थे और मुस्कान जो थी बेवफाई थी। कोई भी दीदी कमाएगा नहीं तो पेट नहीं भर पाएगा। एक तन की वस्त्र नहीं मिलेगा दीदी। जब कमाएगा तभी रोटी मिलेगा। तो बेचारा सौरभ कुमार विदेश में रहता था। तो सौरभ कुमार जो था दीदी, एक नॉर्मल परिवार से था और मुस्कान भी एक नॉर्मल परिवार से थी। मुस्कान के माता पिता जो थे वो मुस्कान के पढ़ाने लिखाने में अपना जीवन लगा दिए। मुस्कान के पिताजी जो थे मुस्कान से बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे, अपना जीवन से ज्यादा। यदि मुस्कान कहती थी कि पिताजी एक कपड़ा मुझे नहीं पहनना, तो मुस्कान के पिताजी अपने जी जान लगा के, जहां तक के कि दूसरे से कर्ज लेके और मुस्कान की नई कपड़ा दिलवाते थे बाजार ले जाकर। अपना पसंद की वो कपड़ा पहनती थी मुस्कान। मुस्कान अपना पसंद की कपड़ा पहनती थी। और मुस्कान की माँ भी एक लौती बेटी थी। मुस्कान के माँ भी मुस्कान से गुरु भैया बहुत प्यार करती थी। देखिए, कहते हैं कि बेटी हो तो गलघुरनी नहीं, बेटा हो तो इधर उधर ज्यादा अपना मर्जी से नहीं करे। जो पत्नी हो तो पत्नी से सारी बात नहीं बताना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्त्री के जाति जो होती है छुपा नहीं पाती है, उसका पेट में गुदगुदी होने लगता है। भाई है, उससे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बहू है, उसको ज्यादा सिर पर चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। सब अपने अपने जगह पर होना चाहिए। लेकिन मुस्कान के माता पिता अपने बेटी को यानी मुस्कान को खुला फ्री दे दिए, चाहे मुस्कान जो करे। पढ़ाई लिखाई करते करते मुस्कान जो थी कई लड़का से प्यार कर बैठी। उसका वो लड़की चरित्रहीन थी, लेकिन सौरभ कुमार को दीदी पता नहीं चला। और सौरभ कुमार भी मुस्कान से प्यार कर बैठा। सौरभ कुमार भी मुस्कान से प्यार कर बैठा और दोनों का बात आगे बढ़ गया। सौरभ कुमार अपना जान से ज्यादा प्यार करने लगा। जो मुस्कान कहती थी सौरभ कुमार पीछे कदम नहीं हटाता था। जहां भी दीदी
घुमाने के लिए ले जाता था, जहां वो कह देती थी। हर गहना उसे खरीद के दिया सौरभ कुमार। बेचारा जब विदेश जाता था तो 2 वर्ष पर आता था, ज्यादा दिन पर आता था। जब आया तो अपना पत्नी को देखा किसी दूसरे मर्द के साथ आई ऐसिया। सौरभ कुमार अपने पत्नी से बड़े प्रेम से कहता है कि अरे पागल, मैं तुम्हें क्या चीज का कमी दिया? अरे हम तुम्हें पसंद नहीं हैं। क्या कारण है जो तू दूसरे लड़कों के साथ गलत संबंध बना के रखी हो? तो देखिए गुरु भैया, गुरु बहना, सौरभ कुमार अनजान था, विदेश में रहता था, लेकिन घर पर आया तो गलत संबंध देखा तो उसे टॉर्चर करना पड़ा। लेकिन सौरभ कुमार ये नहीं जानता था दीदी कि मुझे एक कहने से ये सिला मिलेगा। तो सौरभ कुमार भैया रहे अनजान नए राम, किया हो रामा विदेशवे में दीनमा बीता बेलाए राम। पत्नी मुस्कान पर जनमा लूटा बेलाए राम। ए रामा पल भर नजरिया से हीड़ो त नहीं रहल चाहेला ए राम। पेट जे पापी रामा भेजले विदेशवा जी, अरे नजर से दूर सौरभ राहेला ए राम। अरे सौरभ कुमार के राहे एक गो बहिनी आजी, अरे नित दिन भैया बहिनी से बतिया करेला ए राम। एकिया हो रामा नित दिन कुशला मंगल पूछेला ए राम। जेहि दिन बहिनी के बात नाही होवई हो रामा, जेहि दिन भैया से बहिनी के बात नाही होवई रामा। किया हो रामा बहिनी के भोजना नहीं खियालन ए राम। किया हो रामा बहिनी के निंदिया नहीं आवेला ए राम। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, सौरभ कुमार जो था अपने बहन से बड़ी प्यार करता था। उसका बहन जो थी वो भी लाडली अपने भाई से बड़ा प्यार करती थी। बिना बात किए एक दिन भी दोनों में नहीं रहता था। दीदी जब सौरभ कुमार अपने पत्नी को डांटा तो पत्नी जो थी डांटने के बाद भी सौरभ कुमार कहीं गया तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेकर कहीं घूमने चली गई और दोनों प्लान बनाई। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाई कि बीच का ये जो कांटा है वो पैर में चुभता है। अरे यार हम लोग तो दोनों खुशी खुशी से जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अरे क्या चाहती हो, तो इतना जायदाद का मालिकिन भी हम ही रहेंगे, लेकिन इसे मार डालो।
बॉयफ्रेंड कहता है कि अरे तब तो इसका बैंक बैलेंस और तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरा रहेगा। तो हाँ, तुम्हारा हो जाएगा और मेरा, और बीच का रोड़ा कांटा जो है बहुत मोटा, ये लरही बबूल का कांटा है जो पैर में चुभेगा तो बहुत दिन जख्म रहेगा। इसको काट के क्यों ना फेंक दिया जाए। आपस में दोनों बात मिला लिया, छुरी चक्कू पजा लिया और घरे आ गया। सौरभ कुमार शाम का समय में आ गया। दीदी, सौरभ कुमार शाम का समय में आ गया। बॉयफ्रेंड के अपना बुला रखी थी मुस्कान। सौरभ कुमार को क्या कही कि भोजन में जहर दे दी। बड़ा प्यार से अपना पति से बोली कि खाना नहीं खाइएगा। तो सौरभ कुमार बोला, क्या साथ में तुम नहीं खाओगी? अरे साथ में खाती तो अच्छा लगता, प्रतिदिन तो हम दोनों साथ में खाते हैं। अरे फिर विदेश चले जाएंगे तो तुम्हारे साथ भोजन कैसे करेंगे? आओ मेरे मुस्कान प्यारी लाडली, हाय रे मेरी प्यारी पत्नी, मेरे आगू में एक थाल में बैठ के खा लो। लेकिन मुस्कान का प्यार एक दिखावा था भैया। मुस्कान का प्यार जो था वो प्यार नहीं। देखिए गुरु भैया बहना, आज भी कहते हैं कि अपना बेटा के और बेटी के संभाल के रखिए। अरे माता पिता क्या अंधी से कर देंगे? माता पिता क्या गूंगे से बहरे से कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। माता पिता अपने बेटा के बेटी के ब्याह एक अच्छे परिवार के यहां करना चाहते हैं। किसी का भी माता पिता हो तो माता पिता नहीं चाहते हैं कि हम अपना बेटा और बेटी को जानबूझ के जिंदगी बर्बाद कर दूं। तो एक भैया बहना, खाने में उसको जहर था, लेकिन सौरभ कुमार को समझ में नहीं आया और खाना खा लिया। जब खाना खा लिया गुरु भैया बहना, तो वो तो नशा में हो गया, नशे का दवा दे दिया, नशा में हो गया। उसके बाद बॉयफ्रेंड और मुस्कान दोनों मिलके उसे पीसे पीस कर दिया, 15 पीस कर दिया। और नीला रंग के डिब्बा, जो प्लास्टिक का डिब्बा होता है दीदी, मेरे घर भी है, हर कोई रखते हैं प्लास्टिक का डिब्बा में। उसमें आटा कोई रखते हैं, कोई चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, चना रखते हैं, मेरे घर भी है। क्योंकि मैं भी तो भोजन करती हूं, तो मुझे भी तो दाल चावल चने इत्यादि का जरूरत पड़ता है। तो चाहे तो किराया पर रहे या तो अपनी मकान में रखने के लिए तो उपलब्धि होना चाहिए। तो उसी डब्बे में करके सौरभ कुमार की पत्नी मुस्कान अपना पति को काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके पीस करके और पति को डाल दी और उसमें सीमेंट डाल दी 2 बोरा। तो देखिए दीदी, अरे तिरिया मुस्कान रामा बनले निर्दयिया हो, किया हो रामा पति पे छुड़िया चलावेला हे राम, किया हो रामा पति जी पर छुड़िया चला बेला हे राम। हथवा भी कटले रामा गोड़वा भी काटले हो, किया हो रामा मुड़िया कटिए तिरिया दी हले राम। अरे खूना माँ से भींगे रामा तिरिया के बदाना माँ हो, किया हो रामा केतना चंडालिन तिरिया रा हेलाए राम।
एकिया हो रामा ओ करा के को अशुआ ना गिरे लाए राम। अरे घरवा सनाटा रहे, घरवा में कोई ना बाटे, किया हो रामा काटी काटी पति के प्रणवा ले ले लके राम। एकिया हो रामा काटी के बोटिया तिरिया लगा दे लके राम। ए दीदी देखिए कैसा पत्नी थी, अपना ही पति को मार डाली, जिसके लिए स्त्री का जाति। सब ऐसा नहीं हो जाएंगे दीदी, अपने प्राण को निछावर कर देती है अपने पति को प्राण बचाने के लिए। भूखे पेट रह के अपना पति को भोजन कराती है। उसकी माता कितना मेहनत करके उसे पोसे पाले पढ़ाए लिखाए, लेकिन एक ही पल में मुस्कान उसको माता को निपुती कर दी। भगवान न करे दीदी कि कोई भी स्त्री अपने पति के साथ ऐसा करे, कोई का पत्नी ऐसा मिले। मार काट के दीदी और डब्बा में भर दी, डब्बा में भर के सीमेंट से जमा दी, और उसके बाद अपने बहन से फोन की ननद के कि भाई मेरे पति नहीं है घर पे। ननद कहती अरे मेरा भाई को क्या किया। ननद जानती थी उसके बारे में राज, यदि मेरे भाई को कुछ भी हो गया होगा तो सोच लेना, तुमको छोड़ेंगे नहीं। मेरा भाई पे उंगली भी उठा दिया तो मेरा भाई से बात नहीं हो रहा है, उसका मोबाइल बंद बता रहा है, कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है, उसको फोन नहीं लग रहा है। सौरभ कुमार की जो बहन थी दीदी, उसका जी धड़कने लगा। अब यह क्या करती है, अपने मां को फोन की कि मां मेरा पति को मेरा ननद मार डाली, मेरा सास मार डाली। उसका मां कहती है कि अरे, तो देखिए दीदी उसका मां कितना तर्ज से कैसे कहती है कि तोहरी लछनी आए रामा सब दिन से जानल मोरा, तोहरी लछनी आए रामा सब दिन से जानल मोरा। एकिया हो रामा किया सचैया हमरा बताए वे राम। एकिया हो रामा किया सचैया हमारा बताए वे राम। अरे कौनो ऐसा न माई बेटा के मारत नाही, एकिया हो रामा तू ही तो मोरा जमाई के प्राणा ले लए राम। एक भैया बहना उसका मां कहती है कि तू अपना पति का प्राण ले ली है, मेरा जमाई का प्राण ले ली है। अरे तू मार दी हो, चंडालिन हो तुम, तुम्हारा लक्षण हम जानते हैं, तुम्हारा कितना से अफेयर था पता नहीं। सच बताओ तू अपना पति के साथ क्या किया है। कहती है मां मेरा विश्वास करो, मेरा ननद और मेरा सास मिलके मार दी है। नहीं, कोई भी मां और बहन ऐसा नहीं कर सकती है। अरे भाई तो किसी का भी नाज होता है, उस पे घमंड करता है कि मेरा भैया है, मेरा छोटे भाई है, और वो अपना भाई को मार डालेगा। नहीं, सच बताओ। ए दीदी उसका मां जो थी सौरभ कुमार के मोबाइल पर फोन लगाने लगी, लेकिन मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर और स्विच ऑफ बता रहा है। उसका बहन को कॉल किया, बहन सोचती है कि अरे ऐसे कैसे। वो पुलिस थाने में कॉल किया कि दरोगा जी
मेरा भाई का नाम सौरभ था, उसका पत्नी का नाम मुस्कान था। और मुझे शक है क्योंकि मेरा जो भौजाई है उसका चाल बेवफाई था, गलत संबंध वो सबसे बना के रखती थी। मेरा भाई का फोन नहीं लग रहा है, मेरा घर पे चेक किया जाए। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, उसका बहन के कहने पर पुलिस तो घर में चला गया, छापा मारी पुलिस करने लगा। अब पुलिस का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस घर में है क्या। वो कितना स्त्री का जाति सातिर थी भैया कि कैसे सोची कि सीमेंट इसमें जाम कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, बदबू नहीं मारेगा। कितना उसका दिमाग था, कलेजा नहीं कांपा। और पुलिस तलाश करते करते उसके घर में जो भी बक्सा, पेटी, गोदरेज, सब कुछ तहस-नहस कर दिया। उसके बाद उसे वो डब्बा आसमानी रंग का, नीला कलर का, हाथ लगा, लात मारा पुलिस तो उसमें सीमेंट जमाया हुआ था। पुलिस का शक हो गया कि अरे इसमें कोई भला सीमेंट जमाता है क्या? सोना और हीरा जवाहरात रखा हुआ है जो सीमेंट जमा के कोई रखेगा? और क्या किया कि उसको देखा तो देखता है कि सौरभ कुमार की सबका टुकड़ा टुकड़ा करा हुआ है, शरीर का उसका पता भी नहीं चल रहा है कि ये सौरभ कुमार का लाश है। ए गुरु भैया बहना, जब पुलिस देखा तो पुलिस का रोम रोम कांप गया, दम रह गया पुलिस। अब तो उस लाश को उठाने का भी उसे ताकत नहीं था पुलिस का, क्योंकि लाश गमक चुमक का था, बदबू मार रहा था। और उसे लगा कि हे भगवान, मैं भी एक पुलिस अफसर हूं, मैं भी घर पे नहीं रहता हूं, किसी के साथ भी ऐसा पत्नी कर सकती है। बाहर लव मैरिज शादी। कहते हैं दीदी कि पानी में कचड़ा के कारण लोग छान के पीते हैं, और रिश्तेदारी अनजाने से पहले, अनजाने के कारण जान के करते हैं। और सौरभ कुमार तो अपने प्यार के जाल में फंसा लियो मुस्कान सौरभ कुमार को, अपने ही फंस गया उसका जाल में। उसका प्रॉपर्टी से, उसका धन से प्यार किया और उससे ब्याह करके और उसका जिंदगी ही ले लिया। जिंदगी बर्बाद नहीं किया दीदी, जिंदगी ले लिया, मार डाली। जब उसको मां को पता चला तो मां जाके बोली कि मेरा बेटी मुस्कान मेरे लिए मर गई, उसे फांसी होना चाहिए, ऐसे वैसे सजा नहीं, तभी मेरा आत्मा का शांति मिलेगा, कि उसे फांसी होना चाहिए और इसके अलावा कोई सजा नहीं, कोई जेल में उसका जगह नहीं है, फांसी होना चाहिए। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, माता जो थी फटफट की रो रही थी। सौरभ कुमार का बहन का होश नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने भैया के बारे में क्या बखान करूं, क्या कहूं, क्या बताऊं। और पागलों की तरह अपने छाती पीट पीट के रो रही थी। उसे लग रहा था कि मैं अपने भैया को कहां ढूंढूं, अब मैं किसके कलाई में राखी बांधूंगा, और कौन मेरे पास फोन करेगा। रक्षाबंधन आने से पहले भैया को फोन करते थे और भैया को मैं राखी भिजवाता था। भैया मेरे लिए अनेक प्रकार के गिफ्ट दिया करते थे। आज मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। सौरभ की बहन जो है वो पीट पीट के रो रही है। गांव वाला सौरभ कुमार की इंसानियत, अच्छाई को अपने दिल में छुपाए दबाए आंसू गिरा रहे हैं कि सौरभ कुमार कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छे से बात करता था। उसको रिश्तेदार जो भी परिवार है वो सब हाय हाय कर रहे हैं। देखिए गुरु भाई बहना,
भगवान नहीं करे कि ऐसा किसी का साथ हो। ये सौरभ कांड है। अब तो कहते हैं कि सच्चाई तो यही है कि सौरभ का प्राण चला गया और उसकी पत्नी जो थी हत्यारी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन फांसी नहीं हुआ है। पता नहीं फांसी होगा भी या तो रुपया के दम पर छोड़ दिया जाएगा। पुलिसकर्मी पकड़ के ले जाता है अपराधियों को, लेकिन काले वर्दी वाले बैठे बैठे कोर्ट में उसको इंसाफ कर देते हैं। सच्चाई को धुंधला के और झूठी साबित करके उसे सच्चाई को धुंधला देते हैं और झूठ बात को सच करके और उसे रिया कर देते हैं। खाकी वर्दी वाले अपने सीने में गोली खा लेते हैं मुजरिम को पकड़ने में, लेकिन काले वर्दी वाले क्या करते हैं? सच्चाई को काट देते हैं, अच्छाई को काट देते हैं और मुजरिम को इंसाफ दे देते हैं कि नहीं ये गलत है। तो अभी दोनों का कोई कुछ नहीं हुआ है दीदी। तो पापा के प्यारी बेटिया बनले कसैया रामा, किया हो रामा मम्मी के लाडली निर्दया बाने लाए राम। पियावा के पातर तिरिया, पियावा के सुंदर तिरिया, किया हो रामा कितना निर्दयी चंडालिन बाने लाए राम। और छुड़िया चलते तनिको देरियो न लागले रामा, किया हो रामा अपने ही हाथों से दूरा पोछे लाए राम। किया हो रामा अपने ही हाथों चूड़िया तोड़े लाए राम। किया हो रामा जिंदगी बर्बाद अपने करे लाए राम। और पियावा के कटले तिरिया गलवो जे घोटले रामा, किया हो रामा दुनिया में नम्माय अपने बना ले लके राम। तो देखिए गुरु भाई बहना, पूरा दुनिया में अपना प्रचार कर लिया, आज उसका नाम प्रचलित हो गया है। आज उसके नाम से, मुस्कान के नाम कोई नहीं जानते थे कि मुस्कान सौरभ की पत्नी है, लेकिन आज सब कोई बच्चे बच्चे का जानकारी है। देखिए दीदी, मैं हाथ जोड़ती हूं, पाँव पड़ती हूं, अपने बेटा हो या बेटी हो, लाड प्यार से तो पोसे पाले हैं सब कोई दीदी, लेकिन अच्छा संस्कार दीजिए जो गलत कदम नहीं उठावे। मुस्कान का गलत शिक्षा मिला, उसकी मां गलत शिक्षा दी, तब तो बेटी इतना बड़ा फैसला अपने आप से ले ली। ज्यादा छुटकारा नहीं देना चाहिए बेटी को। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में क्या सही क्या गलत जरूर लिखकर भेजिए। सौरभ कांड की कहानी, क्या पत्नी सही थी, क्या उसकी बहन गलत थी? जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।